हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट के फोर्थ यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और मस्ट का ये फोर्थ यूज है क्या दोस्तों? थर्ड यूज में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो यही था हमारा। अब इसी का पेसिव वॉइस पढ़ना है। सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना ही चाहिए था, ये वाला सेंटेंस। तुम्हें खाना खाना ही चाहिए था, हमें लेटर लिखना ही चाहिए था, मुझे इससे बात करनी ही चाहिए थी। ये मस्ट का पास्ट टेंस है, मस्ट हैव। अब इसी का हमको पेसिव वॉइस बनाना है। थोड़े से इसके सेंटेंस पहले देख लेते हैं। मुझे लेटर लिखना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव रिटन अ लेटर। तुम्हें यहां आना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव कम हियर। मुझे तुम्हें धोखा देना ही चाहिए था, I must have cheated you। थर्ड फॉर्म चीट का, चीटेड है ना। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव रिपेयर्ड फैन। तुम्हें बैंक से पैसे चुराने ही चाहिए थे, सो यू मस्ट हैव स्टोलन मनी फ्रॉम द बैंक। स्टील होता है चुराना, थर्ड फॉर्म स्टोलन। तुम्हें यहां आना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव कम हियर। मुझे राम की मदद करनी ही चाहिए थी, सो आई मस्ट हैव हेल्प्ड राम। राम को मुझसे मदद लेनी ही चाहिए थी, सो राम मस्ट हैव टेकन हेल्प फ्रॉम मी। टेक मतलब लेना, थर्ड फॉर्म टेकन हेल्प फ्रॉम मी। मुझे एसएन कॉलेज में एडमिशन करना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन एसएन कॉलेज। आज आपको होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क। मुझे तुम्हारे होमवर्क की कॉपी करनी ही चाहिए थी, सो आई मस्ट हैव कॉपीड योर होमवर्क। ठीक है, तो गाइज ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अभी इसका पेसिव वॉइस पढ़ना है। पेसिव वॉइस क्या होगा इसका? मस्ट हैव क्या होता है? नानी ने आकर चाहिए था। ठीक है, इसी के आगे अगर हिंदी सेंटेंसेस में जा लग गया, जैसे तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाना ही चाहिए था, राम के द्वारा लेटर लिखा जाना ही चाहिए था, मेरे द्वारा कंप्यूटर खरीदा जाना ही चाहिए था। तो ये नानी ने आकर ही चाहिए था ना, उसके आगे जा लग जाएगा सेंटेंसेस में। तो स्ट्रक्चर इस तरह का इस्तेमाल होगा, जैसे तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जाना ही चाहिए था, मेरे द्वारा कंप्यूटर खरीदा जाना ही चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना ही चाहिए था, मेरे द्वारा उसकी मदद की जानी ही चाहिए थी, हमारे द्वारा उसको सपोर्ट किया जाना ही चाहिए था, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना ही चाहिए था, आपके द्वारा अच्छे मार्क्स लाए जाने ही चाहिए थे, मोहन के द्वारा सब्जियां बेची जानी ही चाहिए थी, तुम्हारे द्वारा गवर्नमेंट जॉब पाई जानी ही चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग मस्ट हैव का पेसिव वॉइस मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना ही चाहिए था, राम के द्वारा तो बाय राम पीछे आ जाएगा, लेटर लिखा जाना ही चाहिए था, लेटर मस्ट हैव बीन रिटन बाय राम। तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना ही चाहिए था, मैसेज मस्ट हैव बीन सेंट बाय यू। मेरे द्वारा तुम्हें रिप्लाई किया जाना ही चाहिए था, So you must have been replied by me। हमारे द्वारा दरवाजा खोला जाना ही चाहिए था, so door must have been opened by us। उनके द्वारा नया जॉब ढूंढा जाना ही चाहिए था, a new job must have been searched by them। मेरे पापा के द्वारा 10,000 रुपए अरेंज किए जाने ही चाहिए थे, 10,000 rupees must have been arranged by my father। मेरी मम्मी के द्वारा खाना पकाया जाना ही चाहिए था, so food must have been cooked by my mother। cooked by my mother। मेरे द्वारा खाना खाया जाना ही चाहिए था, food must have been eaten by me। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना ही चाहिए था, कमरा साफ किया जाना ही चाहिए था, room must have been cleaned by servant। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जानी ही चाहिए थी, practice must have been done by you। हमारे द्वारा एडमिशन लिया जाना ही चाहिए था, so admission must have been taken by us। तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाना ही चाहिए था, so water must have been drunk by you। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय यू। तो उसके द्वारा चाय बनाई जानी ही चाहिए थी, सो टी मस्ट हैव बीन मेड बाय हिम। राधा के द्वारा मोहन को थप्पड़ मारा जाना ही चाहिए था, सो मोहन मस्ट हैव बीन स्लैप्ड बाय राधा। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव बीन टॉट बाय मी। ठीक है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। सो गाइज इसके हम पांचों फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जैसे मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना ही चाहिए था, है ना, सो यू मस्ट हैव बीन टॉट बाय
बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना ही नहीं चाहिए था। सो यू मस्ट नॉट हैव बीन टॉट बाय मी, क्या मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना ही चाहिए था। सो मस्ट यू हैव बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें क्यों पढ़ाया जाना ही चाहिए था। सो व्हाई मस्ट यू हैव बीन टॉट बाय मी, और किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना ही चाहिए था। सो बाय whom must you have been taught, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाना ही चाहिए था। Door must have been opened by me, मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाना ही नहीं चाहिए था। Door must not have been opened by me, क्या मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाना ही चाहिए था। Must door have been opened by me, मेरे द्वारा दरवाजा क्यों खोला जाना ही चाहिए था। So why must door have been opened by me, और मेरे द्वारा दरवाजा क्यों खोला जाना ही चाहिए था। सो व्हाई मस्ट डोर हैव बीन ओपन्ड बाय मी, और किसके द्वारा दरवाजा खोला जाना ही चाहिए था। सो बाय हुम मस्ट डोर हैव बीन ओपन्ड, आपके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना ही चाहिए था। टॉपिक मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, आपके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना ही नहीं चाहिए था। सो टॉपिक मस्ट नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना ही चाहिए था। मस्ट टॉपिक हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, आपके द्वारा टॉपिक क्यों प्रिपेयर किया जाना ही चाहिए था। सो व्हाई मस्ट टॉपिक हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, और किसके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना ही चाहिए था। सो बाय हुम मस्ट टॉपिक हैव बीन प्रिपेयर्ड, राम के द्वारा गाना गाया जाना ही चाहिए था। सॉन्ग मस्ट हैव बीन संग बाय राम, राम के द्वारा गाना गाया जाना ही नहीं चाहिए था। सॉन्ग मस्ट नॉट हैव बीन संग बाय राम, क्या राम के द्वारा गाना गाया जाना ही चाहिए था। मस्ट अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय राम, राम के द्वारा गाना कब गाया जाना ही चाहिए था। सो व्हेन मस्ट अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय राम, और किसके द्वारा गाना गाया जाना ही चाहिए था। सो बाय हुम मस्ट अ सॉन्ग हैव बीन संग। सो गाइस, इस तरह हम ओरल प्रैक्टिस कर करके हमारी जुबान को ज्यादा प्रैक्टिस मतलब फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, वो ज्यादा उसका टंग ट्विस्ट हटा सकते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल मैनर में उसको बुलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए लगेगी सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है गाइस। इसके साथ ही कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा और आसान लगने लगे हमको कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है रिटर्न में। उसके द्वारा ताजा खाना है ना, ताजा खाना खाया जाना ही चाहिए था। ताजा खाना मतलब फ्रेश फूड है ना, फ्रेश फूड मस्ट हैव बीन, खाया जाना ही चाहिए था। इटन, उसके द्वारा, बाय हिम, या कोई लड़की हो सकती है, बाय हर, ठीक है। सो फ्रेश फूड मस्ट हैव बीन इटन बाय हिम, उसके द्वारा, उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाना ही चाहिए था। उनके द्वारा रिकॉर्ड, सो रिकॉर्ड मस्ट हैव बीन मेड बाय देम, उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जाना ही चाहिए था। हमारे द्वारा गृह कार्य है ना, सो होमवर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारे द्वारा। सो होमवर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, राम के द्वारा रावण को मारा जाना ही चाहिए था, रावण को। सो रावणा मस्ट हैव बीन, राम के द्वारा मारा जाना ही चाहिए, किल्ड बाय राम, रामा, ठीक है। शिवाय के द्वारा पैसे खर्च किए जाने ही चाहिए थे, पैसे। सो मनी मस्ट हैव बीन स्पेंट बाय शिवाय, तो शिवाय के द्वारा पैसे खर्च किए जाने ही चाहिए थे, मनी मस्ट हैव बीन स्पेंट बाय शिवाय। तो गाइस ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मस्ट हैव का पैसिव वॉइस मस्ट हैव बीन इसको समझने की कोशिश की। इन एग्जांपल्स के माध्यम से मुझे लगता है आपको समझ आ ही गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके देखिए, एग्जाम्पल सुनिए जो मैं समझा रहा हूं, या इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उनका आंसर मैं जरूर दूंगा। आगे के वीडियोस में उसको कैसे न कैसे कवर अप जरूर कर लूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए।